स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल एग्जाम मस्ती पर सभी भाई हमारे बेरोजगार भाइयों को 17 दिसंबर आज बेरोजगार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये बात सुनकर किसी किसी को तो मिर्च लग गई होगी। मैं तो व्यंग्यात्मक श्रेणी का अध्यापक हूँ, व्यंग करूँगा, जिसको मिर्ची लगती है लगने दो। क्यों? यहाँ बेरोजगारों की खान है और कहते हैं फिर भी मेरा भारत देश महान है। रुला दिया आप लोगों ने। कहाँ जाए बेरोजगार? कहाँ जाए बताइए, कहाँ जाए बेरोजगार? किस किस बेस पे तैयारी करे सर? कहाँ से तैयारी करे? माता पिता सपनों के साथ, बूढ़े माँ बाप, उनकी आंखों में, बूढ़ी आंखों में एक सपना है, बेटा टीचर बनेगा, बेटा ऑडिटर बनेगा, बेटा क्लर्क बनेगा, बेटा मैनेजर बनेगा, बेटा यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनेगा। और यहां भैया संविदा पे सारी पोस्ट कर दी जा रही। 5 साल बाद बेटा वापस आ रहा है घर पे, फिर से वही भुखमरी का राज। क्या यह चाहते हैं आप? मैं सिंपली एक बात कहता हूं कि आप मुझे जवाब दे, क्या जानबूझकर बेरोजगारों को नौकरी की राह से भटकाया जा रहा है? क्या जानबूझ के गवर्नमेंट चाहती को तैयारी ना करे बेचारे? एक मूल बात कहता हूं कि 60%, एक मिनट देखेंगे, आइए मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूं ग्राफ। 60% जो उनको मूल्यांकन में लाना है, क्या वास्तव में 60% जो उन्हें मूल्यांकन में प्राप्त करना है, क्या वो वास्तव में उनकी योग्यता का मानक रहेगा? योग्यता का मानक रहेगा? नहीं रहेगा सर, नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें एक और आदमी एंट्री मारेगा और वो है मैनेजमेंट। हम एक ही गुजारिश करते हैं अपनी सरकार से, ऐसे नियम ना लाएं, ऐसे नियम ना लाएं जो कि देश की जनता को हिलाकर रख दें। बस एक ही गुजारिश करते हैं हम उनसे कि इस पर सोचें, विचार करें, विचार करने के बाद ही इस नियम को लागू करें। और एक बात, हम उन स्टूडेंटों से निवेदन करते हैं जो घर में सो रहे हैं, जो घर में सो रहे हैं, उनसे निवेदन करते हैं कि बाहर निकल के आ जाओ, बाहर निकल के आ जाओ अपनी बात रखने के लिए, सरकार से अपना पक्ष रखने के लिए बाहर निकल आओ। नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा जो तुम्हें नींद भी नसीब नहीं होगी, नींद भी नसीब नहीं होगी। कुछ लोग तो ये कहते हैं हमें क्या पड़ी, सर आंदोलन कर रहे हैं। बहुत सारी कोचिंग के जो भी टीचर हैं उन सबको मेरा प्रणाम, वो भी इस आंदोलन में भाग ले रहे हैं। जब होगा वो देखा जाएगा, जो सबके साथ होगा वो मेरे भी साथ होगा। अरे निकम्मो, निकलो बाहर, कब तक सोते रहोगे, कब तक पड़े रहोगे? अगर तुम जैसे ही लोग हुए तो जो भी सरकार आएगी, जो नियम बनाएगी, ठोकती जाएगी, ठोकती जाएगी, तो आगे तुम्हें भी जिंदगी में कभी सुख नहीं नसीब होगा, जो आने वाली पीढ़ी भी होगी यही दुख भोगती रहेगी। 4 पंक्तियां मैंने लिखी हैं। यहाँ गली गली और गांव गांव में बेरोजगार करते हैं बसेरा, ऐसा भारत देश है मेरा, ऐसा भारत देश है मेरा। यहाँ गली गली और गांव गांव में बेरोजगार करते हैं बसेरा, ऐसा भारत देश है मेरा, ऐसा भारत देश है मेरा। जहाँ की सरकार है तानाशाही, जहाँ की सरकार है तानाशाही, स्टूडेंट पे चलवाती है लाठी, स्टूडेंट पे चलवाती है लाठी। करने धरने को कुछ भी नहीं है, हाथ में सबके कटोरा, ऐसा भारत देश है मेरा, ऐसा भारत देश है मेरा। यहाँ गली गली और गांव गांव में बेरोजगार करते हैं बसेरा, ऐसा भारत देश है मेरा, ऐसा भारत देश है मेरा। हम अपनी सरकार से यही निवेदन करते हैं,
हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करते हैं, इस संविदा प्रक्रिया चल रही है, जो कानून आप पारित करने जा रहे हैं, उस प्रक्रिया पर एक बार विचार जरूर करें। सब लोग बैठकर एक बार विचार इस पर जरूर करें, विचार करके ही इस नियम को पारित करें, क्योंकि ये हम सभी स्टूडेंट्सों की ज़िंदगी का सवाल है। अगर हम आपके नियम को सही मानते हैं तो आप ज़रा सोचिए क्या बीतेगी उन 5 वर्षों में हम पर, क्या बीतेगी उन 5 वर्षों में हम पर। बंधुआ मजदूर की तरह हम हो जाएंगे, बंधुआ मजदूर की तरह हो जाएंगे। क्या आप बीएड परीक्षा देने के बाद टेट, सुपर टेट, इंटरव्यू, इन सब परीक्षाओं को पास कर लिया, उसके बाद भी कुछ संदेह है आपको हमारी काबिलियत पर? फिर भी संदेह है आपको? इसलिए हम आपसे गुजारिश करते हैं, विनम्र निवेदन करते हैं, इस कानून को पारित करने से पहले आप इस पर विचार अवश्य करें।